कस्बे के किनारे एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी मीरा। चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में अंधूरी नींद और बरसों की थकान। जो देखता वही कहता, भगवान सबकी सुनते हैं। पर मीरा को लगता शायद भगवान ने उसकी आवाज़ को सुनना छोड़ दिया है। पति का छोटा सा काम था, वो भी अब बंद हो चुका था। घर में पैसों पैसों की किल्लत, और सबसे बड़ा दुख तो ये था कि शादी के 8 साल बीत जाने पर भी उसकी गोद आज तक सूनी थी। हर मंदिर गई, हर उपाय किया, लेकिन जिंदगी जैसे एक ही जगह अटक गई थी। एक दिन मोहल्ले की बूढ़ी अम्मा उसके घर बैठने उठने के लिए आईं। उन्होंने मीरा से बातों बातों में कहा कि बेटा, अधिक मास चल रहा है। इस महीने में सच्चे मन से विष्णु जी का नाम लिया जाए तो बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। मीरा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे चमत्कारों पर विश्वास नहीं रहा था। फिर भी उसने उस अम्मा का मन रखने के लिए कहा कि जब सभी कर लिया है अम्मा, तो ये भी करके देख लूँगी। अधिक मास में भगवान विष्णु का नाम लेकर देख लूँगी। रात भर कुछ यूं ही सोचते सोचते गुजर जाती है। फिर भी एक विश्वास के साथ मीरा अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी ही उठ जाती है। छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर एक कटोरी में जल रखती है और धीरे धीरे कहती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन उसके पास पूजा के लिए फूल भी नहीं थे, बस थे तो सच्चे आंसू। दिन गुजरते गए। मीरा रोज वही करती, दीपक जलाती, मंत्र जपती और चुपचाप भगवान से अपने मन की सारी बातें कहती। लेकिन घर की हालत तो दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। इतना कि दीपक में डालने के लिए तेल होना भी संभव नहीं था। तभी एक रात जब उसका पति काम से लौटता है, घर में खाने को कुछ भी नहीं होता और दीपक को जला पाता है, तब उसका पति गुस्से में कहता है, बस करो ये सब। अगर पूजा से ठीक होता तो आज हम ऐसे नहीं होते। मीरा कुछ भी नहीं बोली, चुप रही। उसने बस मंदिर की तरफ देखा और धीरे से अपने मन से कहा, अगर भगवान मुझे खाली हाथ रखना चाहते हैं तो भी मैं उनका नाम लेना नहीं छोड़ूंगी। उस रात बहुत तेज बारिश हुई, आंधी भी चली। बारिश बहुत तेज थी। आधी रात को दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। मीरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने पाया कि एक बूढ़ा साधु भीगता हुआ खड़ा था। उसने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है। रात भर बारिश के कारण जहाँ मैं खाना खाता हूँ वहाँ भोजन के लिए नहीं जा पाया। अगर तुम्हारे घर कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाए। घर में खाने के नाम पर बस 2 सूखी रोटियां ही बची थी, जो मीरा और उसके पति के लिए ही थी, जिनको भी उन्होंने खाया नहीं था, क्योंकि रात में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो चुका था। पति ने तुरंत कहा, यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, हम तो खुद भूखे हैं बाबा। लेकिन मीरा अंदर गई, वही आखिरी रोटियां लाकर साधु को दे दी। साधु मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मीरा से पूछा, बेटी, तुझे डर नहीं लगता? कल खाने को कुछ हुआ या नहीं? तभी मीरा की आंखें भर आईं। डर तो बहुत लगता है बाबा, लेकिन अब भरोसा डर से बड़ा हो गया है। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मीरा के पति को अचानक अपने किसी पुराने मालिक का फ़ोन आया, जहां वो काम महीनों पहले बंद कर चुका था, वहीं फिर से कोई काम शुरू होने वाला था। वहां उसका पति काम पर जाने लगा। धीरे धीरे घर की मंदी हालत अब सुधरने लगी थी, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था।
एक दिन मीरा मंदिर में दीपक जला रही थी, तभी उसे वही साधु फिर से दिखाई दिए। वो मंदिर के बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। मीरा भागकर उनके पास पहुंचती है, कहती है, बाबा कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको हर जगह ढूंढा। आपको पता है, आपके आशीर्वाद से सब ठीक होने लगा है। कभी भोजन को घर फिर आइए। साधु बोले, बेटी मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अधिक मास में सच्चे मन से विश्वास के साथ जो भी कार्य किया, आपने मुझे अधिक मास में जो भोजन दिया, शायद ये उसी का फल हो सकता है। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। मीरा कुछ देर उन्हें देखती रही, लेकिन अचानक से ही अगले पल वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। आसपास के लोग कह रहे कि मीरा तुम किससे बातें कर रही थी? मीरा की तो रूह ही जैसे कांप गई। उसने बताया कि मैं साधु बाबा से बात कर रही थी, लेकिन सब बोले यहाँ तो कोई साधु बाबा नहीं थी मीरा, तुम स्वयं से बातें कर रही थी। मीरा ये सब होने के बाद घर लौट आई और रात को सो गई। जब मीरा रात में सोई तो उस रात उसने सपने में देखा कि उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए हैं, जो पीले वस्त्र पहने हैं, शांत मुस्कान के साथ, और वही आंखें जो उस साधु की थी। भगवान बोले, मीरा जब सबने तेरा साथ छोड़ा तब भी तूने ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। अधिक मास में किया गया सच्चा भक्ति भाव सीधे मेरे पास पहुंचता है। मीरा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने वो खबर दी जिसका इंतज़ार मीरा ने बरसों किया था। अब वो माँ बनने वाली थी। मीरा रो पड़ी। उसे समझ आ चुका था कि चमत्कार अचानक नहीं होते, भगवान पहले इंसान की आस्था को परखते हैं। उस दिन से मीरा रोज़ एक बात कहती, अधिक मास सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं, ये वो समय है जब भगवान चुपचाप इंसान के विश्वास को सुन रहे होते हैं। और शायद आज ये कहानी सुनने वाला कोई इंसान भी उसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहा है। अगर दिल से विश्वास बाकी है तो उम्मीद ख़त्म नहीं हुई और ना ही ख़त्म हुई है कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है या इससे आपके मन में थोड़ी सी भी भक्ति भावना जागृत हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक ज़रूर करें।